नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी आप सभी की दुआ से एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। आज के दिन में कुछ खास है क्योंकि आज हम फिर से जा रहे हैं अपने बांके बिहारी जी के यहाँ उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन। तो पहले जाएंगे हम गिरिराज जी, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए। नमस्ते दोस्तों। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हुआ है क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे और हम जा रहे हैं फिर इस महीने जून में अपने बांके बिहारी जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। वैसे तो हम हर महीने जाते रहते हैं पर इस महीने थोड़ा लेट हो गए हैं। आज 22 तारीख है, 22 जून है, तो काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी हम यमुना एक्सप्रेस में थोड़ी गाड़ी खड़ी करी, वैसे अलाउ नहीं है। कभी भी आप देखना कि रात में यमुना एक्सप्रेस में थोड़ा ज़्यादा हादसे होते हैं चोरी चकारी वाले, तो इसलिए वहाँ पे रुकते नहीं हैं। और अगर आप रुके तो 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपको वहाँ पे पीसीआर मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सख्ताई है और पुलिस वाले, यूपी पुलिस वालों की बहुत अच्छी रेकी है वहाँ पे। तो कभी आप जाओ तो रात के टाइम पे या तो ढाबे में या तो फिर कहीं ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे पुलिस की वैन खड़ी होगी। बाकी वैसी जगह आप कभी मत गाड़ी खड़ी करना। उनका तो चल गया मगर हमारे जैसा को चलेगा नहीं। ये सामने जो हैं चश्मे वाले, ये हैं संदीप भाई और यही मेरे को हर महीने के लिए बुलाते हैं कि चलो भाई इस महीने का टूर लग रहा है। तो मेरे को जब बिहारी जी का बुलावा होता है तो मैं चली जाता हूँ। ऐसे ही ये तो जाते ही रहते हैं और इन्हीं की दया से मैं बिहारी जाना सीखा हूँ। और जब से ये भाई मिले हैं तब से मेरा भी बिहारी जी के दर्शन करना संभव हो पाया है। इससे पहले मैं गया नहीं था कभी बिहारी जी। तो जब से भाई मिले हैं मेरे को तब से इनके साथ ही जा रहा हूँ मैं बिहारी जी। और अब देखिए इनके साथ ये बबलू भाई, ये भी पहली बार इनके साथ ही गए हैं। इनके बगल में पिंटू भाई हैं, ये भी जब से इनके साथ ही मिले हैं तब भी इनके साथ ही जाना हुआ। और एक हमारे पूरी भाई हैं, वो तो जाते रहते हैं संदीप भाई के साथ साथ। संदीप भाई अपने घर से कॉफ़ी लेकर आए थे तो वो कॉफ़ी पी रहे हैं और हम चाय पियेंगे। तो पूरी भाई गए हैं चाय लेने के लिए, अभी चाय आ जाएगी हमारी भी। समझना तो चाहिए। देखो लड़की कभी हाँ एक चीज थी 9 से 5 टाइमिंग है बस। अच्छा मतलब जब भी हम बिहारी जी जाते हैं तो हमेशा इसी ढाबे में रुकते हैं। ये शिवा ढाबा है और जैसे ही पहला टोल क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है ये शिवा ढाबा। काफ़ी फेमस है। और वैसे बाकी वृंदावन में भी इनकी एक ब्रांच है। जैसे हम बिहारी जी से बाहर आते हैं तो वहाँ पे भी मेन हाईवे में आते ही लेफ्ट हैंड साइड में ही पड़ता है। अब ये हम दूसरे टोल पे आ चुके हैं, दूसरे टोल से आगे जाते ही लेफ्ट हैंड साइड में बिहारी जी के लिए मुड़ जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं श्री गिरिराज जी महाराज जी में और ये सुबह के दर्शन हो रहे हैं जो उनका श्रृंगार हो रखा है। उसके बाद अभी हम दर्शन तो ऊपर से ही कर रहे हैं, नीचे बाद में जाएंगे, पहले परिक्रमा करेंगे फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम पहले परिक्रमा कर लेते हैं फिर जाते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे। तो ये बड़ी परिक्रमा शुरू होती है यहाँ से। तो लोग पहले श्री दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद परिक्रमा शुरू करते हैं। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू करके फिर देखते क्या होता है। कम खाइए नहीं नहीं पिछले बार खाए थे 3-4 रोटी बना दो इस बार आधा रोटी ज़्यादा ही
बोलो बबलू भाई। हेलो गाइस, हम लोग बड़ी परिक्रमा में चल रहे हैं अभी। आरंभ कर दिए हैं और बीच में हम लोग कहीं विश्राम करेंगे। हेलो गाइस, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है और ये बबलू भाई वहाँ पे दर्शन माथा टेक के आ गए हैं वापस। तो यहीं पे अभी सुबह के दर्शन तो नहीं होते क्योंकि वो 5 बजे खोलते हैं और अभी हो रहे हैं 2:36 हो रहे हैं। तो अभी तो वो शयन में है तो इसलिए हम बाहर से ही दर्शन करके आ गए। ये हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो गई और हमारे एक साथी बबलू बाबू जी वो घायल पड़ गए। बड़ी कहाँ गए? और ये हमारे कहाँ गए? चौथे बंदे घायल हो गए। कहाँ पड़े हुए हो? कहाँ पड़े हुए हैं आपके साथी? हमारे साथी पीछे पड़े हुए हैं। आगे इनके पैरों की नसें में ये हमारे बबलू भाई हैं और इनने एक परिक्रमा तो कर ली है पूरी पैदल और दूसरी परिक्रमा उनकी बस की नहीं है। और रिक्शा के आगे बैठिए और पीछे से भाभी जी भी हंस रही है और हंसते हंसते निकल गए हो। अब हम कर रहे हैं छोटी परिक्रमा तो देखो कहाँ तक कितने बजे तक होती है परिक्रमा शुरू खत्म। एक खाली राधा नाम का और ये ऐसा है ना, ये आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो मोटा मिल जाएगी। तो अभी हमें तुलसी की माला लेनी थी तो उसके लिए हम रुके हुए हैं और संदीप भाई और पूरी भाई ले रहे हैं अपनी तुलसी की माला। तो माला लेकर फिर चलेंगे हम छोटी परिक्रमा को आगे। एक खाली राधा नाम का वो है, खाली राधा जैसे नाम भाई साथी का क्या हाल है? साथी का हाल बेहाल हो चुका है। वो रिक्शा करके अपने निकल चुके हैं यात्रा में। और बाकी हमारे साथी माला लेने के लिए खड़े। ये बहुत
क्या हाल है? राधे राधे। परिक्रमा करते करते अब हम हो चुकी है सुबह। छोटी परिक्रमा में अधिकतर आपको मिलेंगे कुंड, जैसे राधा कुंड हो गया, श्याम कुंड हो गया, ललिता कुंड हो गया, ये कुंड मिलेंगे और लोग अपने स्नान करके अपने पुण्य कमा के चले जाते हैं। वैसे तो अधिकतर पुण्य पैदल करने में भी कमा लेते हैं लोग, पर कुंडों में नहाने से भी वो अपने पुण्य कमा लेते हैं। तो चलिए परिक्रमा पूरी करते हैं। ये है सामने राधा कुंड। ये कृष्ण भगवान जी का प्रिय कुंड है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई श्याम कुंड में नहाए या न नहाए, उसके पुण्य उतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे जितनी जल्दी राधा कुंड में नहाने से बढ़ेंगे। तो अधिकतर लोग श्याम कुंड से ज़्यादा राधा कुंड में स्नान करते हैं। हाँ? हेलो दोस्तों, अब हो चुकी है सुबह के 6:30 और हमारा अंतिम पड़ाव भी है, नज़दीक ही है कि काफ़ी टाइम लग गया हमें। 12:30 से हमने परिक्रमा शुरू की थी और अब बज चुके हैं हमने 6:30। तो लगभग लगभग अब 3-4 किलोमीटर बची है छोटी परिक्रमा भी, और वो समाप्त होते ही मानसी गंगा में हम स्नान करेंगे और उसके बाद गिरिराज जी के दर्शन करके फिर निकलेंगे बांके बिहारी जी वृंदावन। परिक्रमा क्या होता है कि जब अंतिम में हम पहुंच जाते हैं तो रुकने में ना क्या होता है, पैरों में दर्द सा होने लग जाता है। तो मेरे से तो रुका नहीं जा रहा था, मैं निकल चला ही गया। और संदीप भाई, पिंटू भाई या पुरी भाई वो आ रहे हैं पीछे, और ये हमारे बबलू भाई पहुंच चुके थे पहले रिक्शे से। तो वो अपनी नींद पूरी करके लेटे हुए हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद फिर अंदर जाएंगे मानसी गंगा में नहाने के लिए। अब हम आ चुके हैं मानसी गंगा में अंदर स्नान करने के लिए। अब स्नान करके फिर आगे जाएंगे, गिरिराज जी के दर्शन करके फिर जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन। तो अभी स्नान करेंगे, फिर इसके बाद निकलते हैं। राधे राधे। ये हमने मानसी गंगा में स्नान करके पूरी थकावट मिट चुकी है और हम अब गिरिराज जी में दूध अर्पण करके फिर आगे बिहारी जी के लिए जाएंगे वृंदावन। जाते हैं मथुरा वृंदावन में। बबलू भाई तो हो गए हैं घायल। आज ये सफाई अभियान चला रहे हैं।
अब हम गिरिराज से निकल गए हैं और वृंदावन के लिए। तो यहाँ से लगेंगे कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा हमें बिहारी जी जाने में। अभी बज रहे हैं 8:47, तो 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे और फिर वहाँ पे दर्शन करते हैं। 9:34 में हम पहुँच चुके हैं वृंदावन के पार्किंग में और वहाँ से अभी रिक्शे में निकलेंगे तो 15 से 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पर ये रास्ते में हमें गुरु जी के दर्शन हो गए और गुरु जी अपने आश्रम से अपने घर के लिए निकल रहे थे गाड़ी में, तो गई कि हमें भी उनके दर्शन हो गए पहली बार लाइफ में। और वैसे फ़ोन में तो हमने कई बार देखा है उन्हें, पर ज़िंदगी में पहली बार उनको लाइव देखने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर दृश्य, भावुक करने वाला, तो बहुत ही अच्छा लगा उनको। कोई न परमाने जगत में, कोई न परमाने। तो वापस आ गए हैं बिहारी जी के दर्शन करके वृंदावन से और बहुत ही अच्छा भजन लगा हुआ था, तो उसमें ही गाना गा रहे थे हम सभी भाई लोग। घूमो दिल्ली के मेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में, कोई न परमाने जगत में, कोई न परमाने। इधर देख लो। मन में राम गुरु का राखो, मन में राम गुरु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में, कोई न परमाने जगत में। तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसा लगा आज का ब्लॉग हमारा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो नया ब्लॉग होगा वो आपको पहले ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ आपको। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम।